मस्ती और इनडिसिप्लिन में थोड़ा सा तो समझते ही हो फ़र्क, समझते हो नहीं समझते हो, राइट? तो बाकी तो क्या है कि अगर मस्ती करोगे तो मस्ती मस्ती के आप लोगों के साथ भी हम भी एंजॉय कर लेंगे, और नहीं करोगे तो एक सेकंड, एक मैसेज की दे दिए बेटा, बस एक मैसेज, इट हैपन्स विद इन फ्यू सेकेंड्स, एक मैसेज यहाँ से गया और आप बाहर, तो इट शुड नॉट हैपन, है ना? सो ओके, काफ़ी सीरियस हो गया मामला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज़? अब आ रही होगी बेटा। ऑलराइट, सो नोट मेकिंग में समरी पढ़नी थी अपने को, समरी और साथ में अपन ग्रामर पढ़ रहे थे, तो पहले समरी समझ लें आज, राइट? सो कल का कोई पेंडिंग वर्क है, होमवर्क दिया था घर पे? नो मैम, ठीक है। तो चलो अब एक बार फैमिलियर पैसेज निकाल लीजिए आप लोग सब। बेटा मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, रुक जाओ अभी। किसी और का भी बैग हो तो ले जाओ ना, बोल देना उनको, अनाउंस कर देना। किसका? सीए फाइनल का है? कैसे पता चला? मुझे लगा सीए वाले फाइनल में आने पे कोई बैग वैग इशू करते होंगे जो स्पेसिफिक होता होगा। Okay, so page number 5.15, if you are looking for ways to improve, right? ये पैसेज है आपका, ये पैसेज अपन ने किया था, इसकी नोट मेकिंग करी थी, राइटिंग स्किल्स वाला जो किया था, राइट? तो इसकी नोट मेकिंग के बेसिस पर अपन ये समझते हैं कि अगर नोट मेकिंग अपन ने बना ली तो उस बेसिस पे समरी कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म समरी? समरी से आप लोग क्या समझते हो? एनीथिंग इन शॉर्ट, राइट? तो पैसेज में जो भी बात कह रखी है उस बात को जब अपन शॉर्ट में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? समरी, राइट? तो अब उस केस में जब अपन बात कर रहे हैं तो कितना शॉर्ट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, कि कितना शॉर्ट। मेन पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई मेन पॉइंट कितने हो सकते हैं? 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो कुछ वर्ड लिमिट तो डिसाइड करनी पड़ेगी अपने को। सो लिखिए समरी के आगे हेडिंग बना के कहीं भी 1/3 ऑफ द पैसेज, 1/3 ऑफ द पैसेज, 1/3 ऑफ द पैसेज। 1/3 ऑफ द पैसेज। तो अगर जैसे आपका पैसेज 30 लाइन्स का दे रखा है तो प्रेसी कितनी होगी? डिवाइड बाय 3 कर लेना, आती है ना 3 की टेबल सबको, राइट? तो 10 लाइन्स लिखनी है आपको, तो 1/3 हो गया आपका। तो ऐसा 10 का स्ट्रिक्ट नहीं है कि 10 का 12 नहीं कर सकते या 10 का 9 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, 1-2 लाइन्स ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है? सो कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर, इस पैसेज की जगह आप लोग आइए सीधे नोट पे। Yes. So come on page number 5.18.
पेज नंबर 5.18 पे आइए, आगे। तो यहाँ पे नोट बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब इस नोट को अपन एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर इससे समरी बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आप, मेरे को तो क्या है ये वर्ड्स याद हो गए हैं, आप लोग नीचे एब्रिविएशंस में देख सकते हो, इनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। तो ये सबसे पहले बता रखा है कि हेडेक एंड देयर ट्रीटमेंट, कि हेडेक क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, राइट। तो दो तरीके के हेडेक्स होते हैं। फर्स्ट इसमें बता रखा है टेंशन हेडेक, और एक सेकंड इसमें बता रखा है माइग्रेन हेडेक, राइट। सो सिम्टम्स की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो टेंशन हेडेक का सिम्टम क्या होगा? टेंशन हेडेक का सिम्टम ये होता है कि आपको पूरे ही हेड में टाइट बैंड फील होता है, मतलब पूरा ही सिर दुखता है आपका, और नेक और शोल्डर्स में भी पेन होता है। माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स होते हैं कि आपको वन साइड ऑफ द हेड में पेन होता है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ सेंटर में होगा, वन साइड पेन नहीं होता है वो। उसके साथ आपको वॉमिटिंग होती है, इरिटेशन होता है, ये जो लाइट्स होती है ना इनके धब्बे दिखने लगते हैं प्रॉपर, जैसे ये ट्यूबलाइट है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जब हो जाएगा तो ये लाइट नहीं दिखेगी, ये लाइट का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखेगा कि हाँ कुछ चमक रहा है। इस तरीके से होता है माइग्रेन में, राइट। कॉजेज इसमें बता रखे हैं टेंशन हेडेक के कि लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ ड्राइविंग, ज़्यादा लंबी ड्राइव करने की वजह से होता है, टाइपिंग, लंबी देर तक आप बैठते हो, टाइपिंग करते हो, सिटिंग आवर्स आपके ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आपके ये पर्टिकुलर हेडेक डेवलप होता है। माइग्रेन का इसमें बता रखा है चॉकलेट, कॉफ़ी और स्मोकिंग की वजह से होता है। मेरे को नहीं लगता कि ये रीज़न होगा इसका, क्योंकि मैं तो ना चॉकलेट कभी खाना पसंद करती हूँ, नीदर आई एम अ कॉफ़ी टी पर्सन, स्मोकिंग अभी तक तो ट्राई करी नहीं कभी। सो बेसिकली अभी तक ऐसा मैंने कोई कंजम्पशन तीनों में से ही नहीं किया है, एंड स्टिल आई एम अ माइग्रेन पेशेंट। तो ये पता नहीं क्यों लिखा है, बट आपको लिखना है इसमें जो लिखा है, राइट। MSU, यू की जगह जी कर दीजिए। MSG is a certain food item. So MSG होते हैं ये जनरली कुछ जैसे अपन बाहर का खाना खाते हैं तो ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है ना, राइट। घर पे जल्दी भूख, से फॉर एग्जांपल एक बर्गर आप बाहर का खा रहे हो, एक बर्गर आप घर का खा रहे हो, सो यू आर हैविंग द जंक फूड, राइट। बट बाहर का एक अलग ही टेस्ट होता है और उसको ज़्यादा खाने का मन करता है। सिमिलरली घर में भी अच्छा तो लगता है, बट वो वाली बात नहीं आ पाती, ये फीलिंग रहती है ना। तो उसमें कुछ MSG फूड आइटम्स डालते हैं, जिससे ना दो रीज़न, एक तो क्रेविंग डेवलप होती है, दूसरा भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाने का मन करता है। तो ये टाइम बीइंग के लिए अगर खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए कहते हैं ना कि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, राइट। सो इन दोनों चीज़ों की वजह से इनका ऐसा कहना है कि माइग्रेन होता है। और ट्रीटमेंट ये कह रहे हैं कि शॉर्टर पीरियड में आप अपने इलाज कर सकते हो, सेल्फ केयर टेक्निक्स, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। ये इन्होंने पूरा नोट में बात बता दी। अब अपन इसको जब लिखेंगे समरी में, तो अपन एक एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत बड़ी समरी बन जाएगी। तो अपने को मुद्दे की बात लिखनी है खाली, मुद्दे की बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं दैट, ऐसे मत बताओ दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडेक, वन इज टेंशन, सेकंड इज माइग्रेन। टेंशन का फिर एक्सप्लेन, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो सीधे स्टार्ट करो। टेंशन हेडेक आर कॉज्ड द सिम्टम्स ऑफ टेंशन हेडेक इज टाइट बैंड अराउंड द हेड, पेन इन नेक एंड शोल्डर्स, दे आर कॉज्ड ड्यू टू दिस रीजन, राइट। सिमिलरली माइग्रेन का भी ऐसे ही लिखो दैट इन माइग्रेन हेडेक देयर इज वन साइड पेन, वॉमिटिंग, इरिटेशन, and they are caused due to this reason, right। और फिर उसके बाद for shorter duration self care technique is recommended, and for longer duration doctor's advice is important, right। so ये particular पूरा point आप लोग इसमें कवर करेंगे। तो अपन ने सारी बातें कवर कर ली, कुछ स्किप किया कि जो नोट में लिखा था? yes or no? ठीक है। जब कुछ स्किप नहीं किया, सारी चीज़ें लिखी, लेकिन सब कैसे लिखी? शॉर्ट में, हर एक सेंटेंस को पूरा फुली एक्सप्लेन नहीं किया, राइट। सो दिस इज नोन एज नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग आपके नोट मेकिंग के साथ आती है। 3 नंबर की आपकी नोट मेकिंग आएगी और 2 नंबर की आपकी समरी आएगी, ठीक है। समझ में आया? तो आप ना पैसेज से नोट समरी बनाने की कोशिश मत करना, दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। नोट आपने बनाया ही है,
तो उस नोट से समरी बनाने की कोशिश करो, और समरी की जो लेंथ होगी वो जो पैसेज में गिवन है नंबर ऑफ लाइंस उसकी 1/3, ठीक। 1/3 से बहुत ज़्यादा नहीं लिखना और बहुत कम भी नहीं लिखना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आ गई बात समझ में? तो अब कौन सा वाला पैसेज आपको सबसे अच्छे से समझ में आया था? अभी तक जितने भी पैसेजेस अपन ने पढ़े उसमें से सबसे अच्छा समझ में कौन सा आया था? एक राइटिंग स्किल्स, कॉफी प्लांट, स्विमिंग पूल्स, कोविड वाला किया था। कॉफी प्लांट सबसे अच्छा समझ में आया सबको? स्विमिंग पूल आया? सारे आए? चलो आपको ये चॉइस दे देते हैं आज, एक कॉमन नहीं रखते, जिसको जो पैसेज सबसे इजी लगा, सबसे अच्छा समझ में आया, उस पैसेज की नोट से समरी बना दो। कम ऑन, बनाना स्टार्ट करो। सो पैसेज में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस दे रखी उसकी 1/3 ही लिखना प्रेसी में, ठीक है। और नोट से समरी बनाने की कोशिश करना, सारे पॉइंट्स कवर करने नोट के, लेकिन लिखना अपने को शॉर्ट में है। सो आई हैव गिवन यू दिस ऑप्शन ऑफ मेकिंग द समरी ऑफ द पैसेज दैट यू हैव अंडरस्टूड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, सबसे अच्छा जो समझ में आया। कम ऑन, बात नहीं करनी, सीधा काम करना है। कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। वो बच्चा जो गया था अभी, उसका नाम क्या था? सॉरी वाला। अच्छा, और दूसरे का क्या था? बात नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। एक ही बुक है क्या बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, समरी हेडिंग बनाओ और पैराग्राफ में लिखना है बेटा। पैराग्राफ बनाने, अगर आपको लग रहा है कि पैसेज बहुत बड़ा है, जैसे 5 पैराग्राफ्स हैं तो आप 2 में कर दो। जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ पैसेज में दे रखे ना उसका 50% कर देना। नहीं, हेडिंग नहीं आती इसमें। हाँ साकिब, क्या हो गया बेटा? तो अच्छे खासे बढ़िया बच्चे लगते थे, डिसेंट। बात कैसे हो रही है? जब बात नहीं करते थे तो सबसे जल्दी काम करते थे, याद है? कौन से क्वेश्चन की सौरभ? ये जो बनी हुई है इधर, जो अभी किया अपन ने हेडेक वाला, इसकी नहीं बनानी तो मैंने बता दिया ना। उसकी बनाओ जिसके नोट आपने खुद ने बनाए, उसकी समरी बनाओ। हाँ जी, नहीं इसमें एब्रिविएशंस नहीं आते, नोट मेकिंग में ही आते हैं वो। हाँ हाँ, डिस्कशन नहीं बेटा, डिस्कस करोगे तो एक दूसरे की मदद लेके करोगे काम। मदद से काम जो किया है उसका क्या मतलब है फिर? खुद के नोट बनाए थे ना, उसी की समरी बनाओ। बना रखे नोट है कॉपी में, तो उसी की समरी बनाओ, बुक की ज़रूरत ही नहीं है, नोट से समरी बनाओ।
डन। कौन से पैसेज का बनाया? कॉफी प्लांट का। हाँ हो गया, एक सेकेंड दो मुझे। कितनी लाइंस में लिखा बेटा? 6.5, ठीक है। हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स का? ओके, किस किस का हो गया? सो यू ऑल वर वेरी क्विक। तो पैसेज की लैंग्वेज तो कॉपी नहीं करी नाउ, ये मैंने शेयर नहीं किया था, बट अगर किसी ने नोट से समरी बनाई है, पैसेज की लैंग्वेज एज इट इज़ कॉपी कर ली, बहुत आसान है। 2 लाइन ऊपर से, 2 लाइन बीच की और 2 लाइन नीचे से उठा के काम करना, बहुत जल्दी हो जाता है, बट उसमें बहुत अच्छे से आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो पैसेज की लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी है। अब ये ईमानदारी आपकी खुद की है। अंजलि कर ली कॉपी? बिल्कुल कॉपी नहीं करी, लेकिन बहुत सेम हो गया। ऐसे कैसे बेटा? ये सेंटेंस खुद सुनो। मैम बिल्कुल कॉपी नहीं करी लेकिन बहुत सेम हो गया, इसका क्या मतलब है? हाँ तो वही तो हुआ, उसी को तो कॉपी करना कहते हैं। एग्जैक्ट लाइन नहीं उठाई तो क्या उठाया? फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? लाइक शेयर वन ऑफ द सेंटेंस जो आपने लिखा है और कहाँ से उठाया है, ये बताओ मुझे। ये तो एग्जैक्टली सेम है। स्टिक टू द सब्जेक्ट एंड, तो अब इसमें स्टिक टू द सब्जेक्ट एक से उठाया एंड कॉमन टेंडेंसी टू डिविएट एक जगह से उठाया, तो वो तो वही बात होगी ना, राइट? आपको बेसिकली कोशिश करनी है, एक आध ऐसे फ्रेज यूज़ कर सकते हो, जैसे आप 6 लाइन लिख रहे हो तो 6 में से 2-3 यूज़ कर सकते हो ऐसी, बट सारा पूरा ऐसे नहीं कर सकते, राइट? कीवर्ड्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट अदरवाइज अपन बात करें कीवर्ड्स के अलावा तो लैंग्वेज आपकी खुद की होगी। किसने ईमानदारी से पूरा का पूरा समरी सिर्फ अपने आप लिखी है, पैसेज से सिर्फ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें? तुम्हें तो खुद ही हंसी आ रही है बेटा, पक्का? ठीक है, ओके। सो पॉइंट इज दिस, अभी यहाँ पर क्लास में कन्विंस नहीं करना, अल्टीमेटली आपको तो एग्जाम में कॉपी चेकर को कन्विंस करना है कि आपने जो समरी लिखी है वो बिना कॉपी पेस्ट करी है, राइट? सो यहाँ से तो बच जाओगे लेकिन वहाँ फंस जाओगे। लेकिन इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। रीज़न, अपन क्या सोचते हैं सामने वाले को क्या पता चलेगा, इतनी सारी कॉपी चेक करते हैं उनको क्या पता चलेगा, ये एक माइंडसेट होता है ना, ये सोचते हैं अपन। नहीं सोचते, सोचते ही चल सोचने वाले, नहीं सोचते तो बहुत ही अच्छे हो। लेकिन वेल इन दैट केस आप ये सोचो, एक ही पैसेज है, उस पैसेज की नोट मेकिंग वो चेक कर रहे हैं और वो कम से कम 500,000 कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, तो वो 500,000 कॉपी चेक होते होते वो पैसेज रटेगा कि नहीं रटेगा उनको? 100% लाइन बाय लाइन आपसे और मेरे से ज़्यादा अच्छा आता है उनको, क्योंकि वो जितनी प्रैक्टिस उस वक्त कर रहे हैं ना कॉपी चेक करते टाइम, उतनी कोई और नहीं कर सकता। तो उस केस में अगर एक लाइन भी कॉपी हो जाती है ना तो उसी पे नज़र जाती है सबसे पहले, राइट? प्लस क्या होता है, प्रेसी राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट आपका यही सेम है। प्लस क्या होता है कि बच्चे की बाकी जो पूरी कॉपी है उसमें तो उसने लिखी पूरी टूटी फूटी इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश जो इंग्लिश ही समझ नहीं आ रही है, एकदम से समरी और प्रेसी राइटिंग की आती है उसकी इंग्लिश हो जाती है एकदम दमदार, आसमान छूती है, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी से ही समझ में आने लग जाता है कि यहाँ तो कम्युनिकेशन समझाते टाइम तो ऐसी इंग्लिश लिखी है और समरी में इंग्लिश एकदम ज़बरदस्त हो गई है। तो कहाँ से हो गई ज़बरदस्त? पैसेज से हो गई,
राइट. सो ये थॉट प्रोसेस के साथ मत जाना कि उनको क्या पता चलेगा, उनका यही तो काम है पता करने का. राइट. सो इस चीज़ को ध्यान रखना है. कंटेंट की अगेन नोट मेकिंग के साथ समरी की जब अपन बात करते हैं, सो कंटेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंस किसकी है? वर्ड लिमिट की. वर्ड लिमिट की प्लस कॉपी नहीं करना आपको. ठीक. सो समरी का कॉन्सेप्ट आया अब आप लोगों को समझ में? डाउट है क्या समरी के कॉन्सेप्ट में? एक मैं पूरा एक क्वेश्चन करवा दूं जिसमें नोट मेकिंग और समरी दोनों ही होगी, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. मैं लिखवा दूं तो फिर आपका दिमाग कैसे लगेगा बेटा? राइट. फॉर्मेट तो वही है बेटा जो पढ़ रहे हैं अपन. नोट मेकिंग का और समरी का बस करना एक साथ है. राइट. मेरे लिखवाने में नीचे आंसर सारे दे रखे हैं, बट मेरे लिखवाने में तो मुझे आएगा बेटा, आपको थोड़ा ना आएगा. अब मुझे तो ज़रूरत नहीं है, अब हो गए पास. ठीक है, अब आपको ज़रूरत है. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैसेज. कहाँ तक किया था कल आप लोगों ने? थर्ड किया था आप लोगों ने, है ना? चलो तो फोर्थ कर लीजिए. बहुत इजी सा पैसेज है, आप जैसे बच्चों के लिए ही है. आप जैसे मतलब आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है. सो करना स्टार्ट करिए. पैसेज नंबर फोर्थ. इसकी नोट मेकिंग भी करनी है और इसकी समरी भी बनानी है. कम ऑन स्टार्ट. अब इसको टाइम लाइन में वो कर दे, टाइम लिमिटेशन दे दें आपको. सो यू हैव टू डू दिस कंप्लीट वर्क इन 10 मिनट्स, जिसमें पैसेज भी पढ़ना है, नोट मेकिंग भी बनानी है, एब्रीविएशन भी करना है, समरी भी करनी है, गलती भी नहीं करनी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा देना है. कम ऑन स्टार्ट. और बात को करने का स्कोप है ही नहीं फिर. बेटा ये मास्क अभी तक क्यों लगाते हो? कोरोना की वजह से या बात करने में आसानी हो जाती है? चलो करो. कोरोना की वजह से लगा रहे हो तो लगा लो, क्या पता अभी कल ही छींक जाओ फिर. 2 बार हो गया. बात नहीं करनी अब मास्क हट गया तो पता चलेगा बेटा. Yes, online students, I hope that you're doing this. You have got 10 minutes. 1 minute is down, 9 minutes to go.
कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी, खाली मत बैठना. एक्चुअली चैलेंज इस टॉपिक में अब यही है कि इसको विद इन टाइम आप कंप्लीट कर पाएँ. 10 मिनट्स में अगर ये हो जाए तो देन यू आर इन अ गुड स्पीड. 5 मिनट्स हो गए बेटा, 5 टू गो. लास्ट 3 मिनट्स, हरी अप. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं शीट भेज रही हूँ, आप लोग वहाँ सबमिट करवाएंगे.
सो टाइम इज़ ऑलरेडी अप. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनका भी हो गया है वो सबमिशन दे दीजिए. 12 बजे तक का ही सबमिशन है आप लोगों का. यस, हाउ अबाउट स्टूडेंट्स हियर इन द क्लास? क्या स्टेटस है बेटा? 1 लाइन रह गई. डन. लाओ कॉपी लेकर दो. क्या हो गया बेटा साकिब? गलत बैठे हो, गलत जने के साथ बैठे हो. दोस्त हो क्या दोनों? स्कूल फ्रेंड्स हो? यहीं बनी है दोस्ती? बात कर सकते हो लेकिन अभी स्कोप नहीं है बेटा, अभी इतना ज़्यादा टाइम का कंस्ट्रेंट है. वायलेंट की स्पेलिंग गलत है बेटा, वायलेंट लिख दिया, वायलेंट. ठीक है, बस ये बॉक्स बना लो, स्पेलिंग सही कर लो. यस काजल. यस, यहाँ पे हेडिंग बनाओ समरी. बॉक्स पूरा बनाओ, काम ठीक है. गुड. हाँ जी, सीधे. ये अब देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में गैप नहीं छोड़ा बट थर्ड में छोड़ दिया. ठीक है, ध्यान रखना अब एग्जाम में इसका, है ना? ठीक, वेरी गुड. आते जाओ, चेक कराते जाओ. अरे अरे गिराओ मत चीज़ें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, सबमिशन आया नहीं आप लोगों का? अगर डन हो गया है तो भेजो, तभी डन मानेंगे. और 12 बजे तक का सबमिशन है आप लोगों का, है ना? ठीक है, बॉक्स सीधा बनाओ. की में बेटा बॉक्स बनाओ. समरी में आई एम जस्ट सीइंग द लैंग्वेज एंड द वर्ड लिमिट, होपिंग दैट यू आर नॉट कॉपिंग इन द फ्रॉम द पैसेज से कॉपी कर रहे हो, यहाँ नहीं पकड़ में आ रहे हो तो एग्जाम में आओगे पकड़ में. तो ये ईमानदारी आप लोग खुद ही रखना, ठीक है? किसकी कॉपी है? फुल फॉर्म वर्ड नहीं लिखते, खाली कीज. बारह लाइन हो गई बेटा, ज़्यादा हो गई, 50% हो गई. 2-3 लाइन कम करो. राइट, 6 to 7 लाइन्स में समरी बननी चाहिए आप लोगों की. दिक्कत क्या आ रही है बताओ? तो बेटा वो प्रैक्टिस की कमी है. शुरू में 1-2 वर्क किए नहीं थे आपने, बट उसके बाद तो सारे करें. काम तो आप सही कर रहे हो, अल्टीमेटली जो नोट बना रहे हो तो सही बना रहे हो. हाँ, बस बनाने में टाइम लग रहा है, तो वो प्रैक्टिस की कमी है. राइट, जो अल्टीमेटली काम निकल के आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है. समरी में तो दिक्कत आएगी नहीं,
समरी में नहीं आ सकती। एक तो बॉक्स बना लो और ये काम सही है, परफेक्ट है। बस स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये बाद में ध्यान आया कि अपने को एब्रिविएशंस लिखना था। एग्जाम में मत करना ये काम। किस किस की है? तीनों की? ये किसकी है? फैशनेबल की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है बेटा, आई। बाकी ठीक है। ये किसकी है? परफेक्ट। ये तुम्हारी है? दो तीन लाइंस कम करो, लेंथ ज़्यादा है ना? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगी रिमार्क्स। टेलीविजन की स्पेलिंग गलत लिख दी बेटा। क्या किया? क्या होती है टेलीविजन की स्पेलिंग? एल आई नहीं होती, एल ई। सब जगह गलत लिखी है। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते ऑटो करेक्ट हो गया। सब यहाँ भी गलत है, समझने में भी गलत है बेटा। क्या बात है? एक बार वापस से स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, काम सही है। ये किसकी है? तुम्हारा तो काम अच्छा आ रहा है। ये काटा पीटी मत करो बस, बाकी यू आर डूइंग गुड। ये कौन है? एक सेकंड, शक्ल लिख लूँ मैं उसकी? हट जाए बेटा। 8 से ज़्यादा नहीं पॉइंट्स। ये की में 10 तक नहीं पहुँचने अपने को। इतना तो बड़ा पैसेज नहीं था जितना अपने शॉर्ट फॉर्म कर दिए। बाकी ठीक है। 6 to 8 की लिमिट बताई थी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। गुड। हाँ सही है बेटा। सब पॉइंट कहीं लिखा ही नहीं है। सब पॉइंट तो लिखो बेटा, कुछ तो लिखो, कहीं तो लिखो। हाँ वो लिखो, बाकी सही चल रहा है। जो खड़े उनको पहले बिठाएंगे। समरी का है? अच्छा ठीक है। ओके। किसकी है ये कॉपी? दोनों किसकी थी? ठीक है। ये ऐसा तो नहीं होता आई एम नॉट नोटिसिंग, तो आई एम होपिंग कि अपनी अपनी लेके आ रहे हो सब, है ना? हाँ ये कोविड वाला है कल का। हाँ सही है बेटा। ये परफेक्ट है। किसका काम है? परफेक्ट। देखते ही समझ में आता है, जिसकी कॉपी में काम सही होता है उसकी कॉपी चेक भी जल्दी होती है। गुड। ये एग्जाम में मत करना। ये किसकी कॉपी है? तुम्हें आता था क्या बेटा नोट मेकिंग और समरी पहले से? काम तो ऐसे ही कर रहे हो। वेरी गुड। 96 है कि कॉपी से पता चल जाता है। परफेक्ट, ये भी अच्छा है। वेरी गुड। बॉक्स बनाना एक तो, समरी हेडिंग बनाओगे यहाँ पे, और ये ओवर राइटिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी सही है कंटेंट। ओके सो सबकी चेक हो गई।
किस किस की नहीं हुई है खुद से बता दो। 1 and 2 बना ही नहीं बेटा, बना ली? ठीक है, और तो आप लोगे लेक्चर, फिर कर लोगे काम, ठीक है। सो अब आप लोग बताइए, जिन्होंने सबमिट कर दिया बेटा उनका सबका एक साथ ही बताएंगे, क्योंकि अब आज क्लास का टाइम तो हो गया अपना, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट ही बचे हैं क्लास में ही, राइट सौरभ? तो कल की क्लास में बताते हैं आपको। सो अब कोई डाउट नहीं है किसी को भी? तो ग्रामर आज रहने देते हैं, वोकैबुलरी फिर कल अपन एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे और नोट मेकिंग वाइंड अप करेंगे, ठीक? ओके, थैंक यू वेरी मच।